हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और यह प्रश्न जो है BHDS 183 का है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में कॉमन रहा है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम के पहले। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय एक अनुवादक में निम्नलिखित प्रकार के गुण होने चाहिए, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय एक अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। पहला वह भाषा जिसमें किसी विषय का अनुवाद कर रहा है और दूसरा वह भाषा जिसमें उस मूल विषय का अनुवाद करना है। समझ गए क्या कहा मैंने? किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय एक अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। पहला वह भाषा जिसमें किसी विषय का अनुवाद कर रहा है और दूसरा वह भाषा जिसमें उस मूल विषय का अनुवाद करना है। इन दोनों ही भाषाओं का समुचित ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा वह किसी विषय पर अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता है। एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए दोनों ही भाषाओं पर एक पकड़ होनी चाहिए। समझ गए? अगला पॉइंट है कि किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय एक अनुवादक के अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए कि वह जिस भाषा में उस मूल विषय का अनुवाद कर रहा है वह भाषा सरल और सहज हो, क्योंकि सरल और सहज ही भाषा ही समाज के सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आती है। इसलिए किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय अनुवादक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह उस अनुवाद के कार्य में सरल और सहज भाषा का ही प्रयोग करे। समझ गया ना? तो किसी भी विषय पर अनुवाद करते समय एक अनुवादक को अंदर जो है ऐसा गुण होना चाहिए कि वह जिस भाषा में उस मूल विषय का अनुवाद कर रहा है वह भाषा सरल और सहज हो, क्योंकि सहज और सरल भाषा ही समाज के सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझने में सहायता मिलती है। 3 नंबर पॉइंट है कि किसी भी अनुवादक में केवल भाषाओं का ज्ञान होने से वह एक अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता है। इसलिए एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वह व्यक्ति विवेकशील और बहुज्ञाता हो। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भाषाओं के ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के ज्ञान का होना काफ़ी आवश्यक है, तभी यह संभव हो सकता है कि वह व्यक्ति अच्छा अनुवादक बन सके। समझ गए? तो किसी भी अनुवादक में केवल भाषाओं का ज्ञान होने से वह एक अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता है। इसलिए एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वह व्यक्ति विवेकशील हो और बहुज्ञाता हो, यानी कि हर एक चीज़ का उसका ज्ञान हो और उसका बुद्धि काफ़ी प्रखर हो। ओके, तभी वह व्यक्ति जो है एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। तो यह रहा सबसे अच्छा गुण जो कि एक अनुवादक में होना चाहिए। 4th नंबर पॉइंट है, एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति को समाज और संस्कृति का समुचित ज्ञान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे अनुवादक में समाज के विभिन्न प्रकार की संस्कृति, खान पान, त्यौहार, पूजा पाठ, परंपराएं, रिश्ते नाते आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार का ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति अच्छा अनुवादक बन सकता है। 5th नंबर पॉइंट है, एक अच्छे अनुवादक में प्रतिभाशीलता का होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति प्रतिभा से पूरी तरह से संपन्न है तो वह व्यक्ति किसी विषय को अच्छे तरीके से समझ सकता है और उस समझे गए विषय को अच्छे तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे वह विषय कितना भी कठिन और समस्याओं से क्यों न भरा हो जिसका अनुवाद करना है।
समझ गए। इसलिए एक अच्छे अनुवादक में प्रतिभाशीलता का होना काफ़ी आवश्यक है कि अगर वह व्यक्ति प्रतिभाशीलता से परिपूर्ण है तो वह किसी विषय को अच्छे तरीके से समझ सकता है और समझे गए विषय को अच्छे तरीके से किसी दूसरे भाषा में उसे अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे वह विषय भले ही कितना समझने में कठिन और परेशानियों से क्यों न भरा हो। 6 नंबर पॉइंट है कि एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में व्याकरण संबंधित विभिन्न प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। उदाहरण स्वरूप मान लो कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद करना चाहता है तो यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का कार्य करने के लिए उस व्यक्ति में व्याकरण के विभिन्न नियमों से संबंधित समुचित ज्ञान उसके पास होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति अच्छे तरीके से अनुवाद का कार्य कर सकता है और अच्छा अनुवादक बन सकता है। 7 नंबर पॉइंट है कि एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में सटीकता का गुण होना चाहिए। यहाँ सटीकता का तात्पर्य होता है ऐसे अनुवाद से जिसमें अनुवादक किसी भी विषय को सटीक ढंग से और आसान भाषा में अनुवाद कर सके। 8 नंबर पॉइंट है एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में सत्यता का गुण होना आवश्यक है। क्या कहा मैंने? एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में सत्यता का गुण होना आवश्यक है, अर्थात जो व्यक्ति अनुवादक का कार्य करना चाहता है उस व्यक्ति को उस विषय का चयन करना होता है जिस विषय का वह अनुवाद करना चाहता है, और उस विषय का अनुवाद करते समय अनुवादक में यह विशेष गुण होना चाहिए कि सभी मूल तथ्यों को पूरे सत्यता के साथ व्याख्या करे और उस विषय में किसी प्रकार का जो है झूठापन नहीं होना चाहिए जिसका वह अनुवाद करना चाहता है। समझ गए क्या कहा मैंने? एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में सत्यता का गुण होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति अनुवादक का कार्य करना चाहता है उस व्यक्ति को उस विषय का चयन करना होता है जिस विषय का वह अनुवाद करना चाहता है, और उस विषय का अनुवाद करते समय अनुवादक में ये विशेष गुण होना चाहिए कि सभी मूल तथ्यों को पूरी सत्यता के साथ व्याख्या करे और उस विषय में किसी प्रकार का झूठापन नहीं होना चाहिए जिसका वह अनुवाद करना चाहता है। जिस विषय का वह अनुवाद करना चाहता है वह उस विषय में किसी भी प्रकार का झूठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सत्यता जो है पूरी 100% होना चाहिए। समझ गए ना? सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अनुवादक में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, और यहाँ पर मैं जिस तरह से जो है पॉइंट वाइज करके मैंने बताया है कि एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे ही करके आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। ओके। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे जो हैं आपको इसका PDF मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो और भी आएंगे। सो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।